हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने आस्काई वैल्यूज देखी थी क्या होती हैं। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे होता है। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन का हमने एक मेथड तो देखा ही था, जो था कि strcmp मेथड यूज करके, जो कि हम सी स्टाइल स्ट्रिंग्स में यूज करते थे। अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होती थी तो हमें जीरो रिटर्न होता था। अगर नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होता था, इसका मतलब कि पहली वाली स्ट्रिंग दूसरी से छोटी है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलता था, मतलब कि पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से बड़ी है। अब ये छोटा बड़ा कैसे डिसाइड होता है, तो वो डिसाइड होता है आस्काई वैल्यूज से। तो इसको हम समझते हैं। अगर दो स्ट्रिंग्स हम बनाए, यहाँ पे स्ट्रिंग s इक्वल्स टू ए बी सी, और एक और स्ट्रिंग हम बनाए यहाँ पे स्ट्रिंग t इक्वल्स टू बी सी डी। और अगर यहाँ पे हम प्रिंट करवाए सी आउट s लेस देन t, तो क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे आया वन। वन मतलब ट्रू, यानी कि एस जो है वो टी स्ट्रिंग से छोटा है। तो ये कंपैरिजन आखिर होता कैसे है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो ये आस्काई वैल्यू से कंपेयर होता है। तो ये कंपैरिजन हुआ कैसे, अब वो समझते हैं। तो हमारे पास ये दो स्ट्रिंग्स थी, ए बी सी और बी सी डी। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले दोनों स्ट्रिंग का पहला पहला कैरेक्टर कंपेयर होगा। और वो कंपैरिजन किसके बेसिस पे होगा? वो होगा इनकी आस्काई वैल्यूज, ये जो आस्काई वैल्यूज लिखी हैं इनके बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे ए और बी कंपेयर हुआ, यानी कि इसका फर्स्ट कैरेक्टर और इस स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर, ये दोनों कंपेयर हुए। तो इसकी आस्काई वैल्यू है 65 और इस बी की आस्काई वैल्यू है 66। यानी कि जिसकी आस्काई वैल्यू ग्रेटर होती है उस स्ट्रिंग को ग्रेटर मान लिया जाता है। तो इसीलिए बी सी डी जो है वो ए बी सी स्ट्रिंग से ग्रेटर हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों में ए होता, जैसे कि मान लेते हैं अगर यहाँ भी ए होता, तब क्या होता? तब तब इसकी आस्काई वैल्यू भी 65 होती। तो दोनों के फर्स्ट कैरेक्टर मैच होने के बाद अब दोनों के सेकंड कैरेक्टर कंपेयर होंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला दोनों का सेम हो गया, दोनों की आस्काई वैल्यू 65 65 हो गई। अब सेकंड वाला कंपेयर होगा, तो सेकंड वाले में इसकी स्काई वैल्यू है 66 और इसकी है 67। तो फिर से ये बड़ा हो गया, यानी कि फिर से ये स्ट्रिंग बड़ा हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हमें ग्रेटर स्काई वैल्यू मिलेगी, वो स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हम इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू सारे रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।